स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पार्टी में, है ना। आज डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 1.6, है ना। चलो 1.6 देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल्स टू Q at the vertices of equilateral triangle of side length L, है ना। What is the force on the charge Q, है नहीं, placed at the centroid of the triangle, placed at the centroid of the triangle, है ना। कहाँ प्लेस है? at the centroid of the triangle। ठीक है, देखो क्या है कि इसके सारे वर्टेक्स पे कितना चार्ज दे रखा है, Q दे रखा है, यहाँ भी Q और यहाँ भी Q, ठीक ना। और आपको क्या बोल रहा है, फोर्स बोल रहा है कहाँ पे निकालने के लिए, एट सेंट्रॉइड, है ना। कहाँ पे बोल रहा है फोर्स बताने के लिए, सेंट्रॉइड पे, जहाँ पे एक चार्ज कितना दे रखा है आपके पास, कैपिटल Q दे रखा है। क्या दे रखा है? कैपिटल Q। देखो आपको ये मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि वर्टेक्स से लेकर इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ना, वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड के बीच की दूरी क्या होती है, सेम होती है। मतलब अगर A से मैंने O की डिस्टेंस बोल दी x, है ना। अभी अगर मैंने B से O की डिस्टेंस बोल दी कितनी x, और मैंने C से O की डिस्टेंस बोल दी कितनी x, तो तीनों ही क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये बिल्कुल जो मतलब ये सेंट्रिक फोर्स होता है ना, ये सेंट्रिक फोर्स होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लगेगा, यहाँ पे एक चार्ज ऐसे दे रखा है, तो ये फोर्स किधर लगना है, इधर लगना है नहीं। फोर्स ड्यू टू 3, ठीक ना, ये किधर लग जाना है, फोर्स ड्यू टू 2, है ना। देखो यहाँ पे हम इसी को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। देखो फोर्स ड्यू टू 3 इधर लग जाना है, फोर्स ड्यू टू 2 किधर लग जाना है, इधर लग जाना है, हाँ कि ना। और फोर्स ड्यू टू चार्ज 1, है ना, ऑन किस पे, Q पे, है ना। ये सबका सब फोर्स किस पे लग रहा है, Q पे लग रहा है। एक बात बताओ, है नहीं, इसका जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, टोटल एंगल होगा 120 डिग्री, हाँ कि ना। ये एंगल कितनी होगी, दिस इज 60, और ये वाली एंगल कितनी होगी, दिस इज ऑल्सो 60, हाँ कि ना। तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो। अच्छा ये F1, देखो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज K इंटू वॉट, Q, है नहीं। F1 की वैल्यू फोर्स ऑन Q ड्यू टू 1, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज K Q बाई वॉट, एक्स स्क्वायर, है नहीं, दिस इज एक्स स्क्वायर। तो F1 की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज Q बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हो गई F1 की। अब बिल्कुल सेम वैल्यू किसकी होगी, F2 की, और बिल्कुल सेम वैल्यू किसकी होगी, F3 की भी होगी, ठीक ना। चलो तो अब ये वैल्यू कितनी हो जानी है, ध्यान से देखना, ठीक है। हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, हाँ कि ना। देखो हमें क्या करना है, नेट फोर्स बताना है ऑन Q बताना है, नेट फोर्स बताना है, ठीक ना। हमने फोर्स तो बता दिया कि 3 फोर्स लग रहा है, एक फोर्स F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है और एक F3 लग रहा है। और हमने क्या करा, इसका वैल्यू भी लिख दिया, ठीक है। देखो ये भी मान लेते हैं ना, ये सबकी वैल्यू कितनी है, F के बराबर है। किसके बराबर, F, ये भी F है ना, ये भी F है, और ये भी किसके बराबर, F के बराबर। तो देखो इधर कितनी आ जानी है, देखो F cos 60, हाँ कि ना, एक F cos 60, और इधर कितनी आ जानी है, F sin 60, ठीक है। चलो इधर कितनी आ जानी है, फिर इसके लिए दिस इज F sin 60, ठीक ना, साइन 60, और ये भी कितनी हो जाती है, मतलब इधर भी आ जानी है F cos 60। तो दो टाइम्स दो फोर्स आ गया, तो क्या मल्टीप्लाइड बाई 2, हाँ कि ना। तो मतलब जो मेरे पास फाइनल वैल्यू निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है ना। अब ध्यान से देखना, देखो मतलब क्या कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, तो 2F cos 60, है ना, 2F cos 60, और इधर फोर्स कितनी लग रही है, तो F, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 60 इज नथिंग बट 1/2, तो ये कैंसिल हो गया ना, हाँ कि ना। मतलब क्या कि इस तरफ फोर्स लग रहा है F, और इधर फोर्स कितना लग रहा है F, तो नेट फोर्स F नेट कितना हो गया, तो F नेट इज वॉट, 0। F नेट की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक ना। इट मीन्स डैट कि इस चार्ज Q पे, है ना, इस चार्ज Q पे जो कि सेंट्रॉइड पे रख रखा है, इस पे F नेट की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, है ना। F नेट की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।